जय मसीह की दोस्तों। मेरी आज आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को पूरा देखें ताकि आप भारत में ईसाइयों के एक बड़े महत्व को समझने पाएं। जब हम इतिहास के पन्ने पलटते हैं तो वीरता और समर्पण की कहानियां मिलती हैं, लेकिन कुछ कहानियां ऐसी भी हैं जो कहीं कोनों में छुपी हुई रह जाती हैं, अनकही, अनसुनी और अक्सर अनदेखी भी। आज हम आपको ले चलेंगे एक ऐसे सफर पर जहां हम जानेंगे कि ईसाई समुदायों का वो योगदान जिसने भारत और दुनिया के इतिहास को गहराई से प्रभावित किया। यह सिर्फ एक धर्म की कहानी नहीं है, यह इंसानियत, सेवा और बलिदान की कहानी है। क्या आप जानते हैं, ईसाई धर्म भारत में लगभग 2000 साल पहले आया था। ऐसा माना जाता है कि प्रभु यीशु के मुख्य संत, जो संत थॉमस हैं, 52 ईस्वी में भारत के केरल तट पर पहुंचे। उन्होंने केवल सुसमाचार का प्रचार नहीं किया, बल्कि लोगों को शिक्षा, सेवा और प्रेम का संदेश भी दिया। दक्षिण भारत के ऋषियन क्रिश्चियन आज भी उस विरासत को आगे बढ़ा रहे हैं। इन लोगों ने भारत में पहले स्कूल, अस्पताल और प्रिंटिंग प्रेस, और बाकी दुनिया में शिक्षा सिर्फ कुछ खास लोगों तक सीमित थी और वो उससे आगे भी लेकर गए। 19वीं सदी में जब हम भारत की शिक्षा के स्तर को बहुत कम देखा जाता था, तब ईसाई मिशनरियों ने ग्रामीण क्षेत्रों, दलितों और समुदायों और महिलाओं के लिए स्कूल खोले। मदर टेरेसा, इंडिया घोष, एमी कारमाइकल जैसी महिलाओं ने अपने जीवन को दूसरों की सेवा के लिए अर्पित कर दिया। आज भारत के कई बड़े शैक्षणिक संस्थान जैसे सेंट स्टीफन कॉलेज, लोयोला कॉलेज, मद्रास क्रिश्चियन कॉलेज, इन सब की नींव ईसाई समुदायों ने रखी। जिन क्षेत्रों में सरकार नहीं पहुंची थी, वहां मिशन अस्पताल पहुंचे। मिजोरम, नागालैंड, छत्तीसगढ़, झारखंड के पहाड़ी क्षेत्रों में ईसाई डॉक्टरों ने निस्वार्थ सेवा की। कई बार तो उन्होंने अपने जीवन की भी परवाह नहीं की। किसी ने उन्हें बुलाया नहीं था, लेकिन वे फिर भी आए, क्योंकि उन्हें प्रेम ने बुलाया था, जो कि यीशु मसीह का बुलावा है। ईसाई समुदाय सिर्फ सेवा के लिए नहीं थे, बल्कि न्याय, समानता की लड़ाई में भी उनका योगदान बहुत आगे रहा है। आज आपने केटी पॉल, पंडिता रमाबाई, वेगधीज कुरियन का नाम सुना होगा। केटी पॉल ने दलितों की शिक्षा के लिए काम किया, पंडिता रमाबाई ने बालिकों के अधिकार के लिए आंदोलन किया, और वेगधीज कुरियन श्वेत क्रांति के जनक, जिन्होंने भारत में दुग्ध उत्पादन में आत्मनिर्भर बना दिया। पूर्वोत्तर भारत, जहां सदियों तक लोग मुख्य धारा से कटे रहे थे, लेकिन आज नागालैंड, मिजोरम जैसे राज्य शिक्षा, संगीत और खेल में बहुत ही आगे हैं। यह बदलाव वहां के स्थानीय चर्च और ईसाई शिक्षकों की देन है। इन्होंने न केवल विश्वास दिया, बल्कि एक पहचान भी दी, बिना उनकी संस्कृति को मिटाए। आज जब हम पीछे मुड़कर देखते हैं तो पाते हैं कि जो कुछ हमें सहज रूप से मिलता है, शिक्षा, स्वास्थ्य, सामाजिक अधिकार, उनमें से कहीं ना कहीं इन छुपे हुए नायकों का योगदान है। और अब समय है कि इस समय विरासत को पहचानें, सम्मान करें और आगे बढ़ाएं। ये कहानी किसी धर्म की श्रेष्ठता की नहीं, बल्कि उस प्रेम की है जो हर दीवार को गिरा सकता है, जो चुपचाप सेवा करता है और जो आज भी हमारे आसपास है। बस हमें देखने की जरूरत है। आइए हम मिलकर इस अनसुनी कहानी को सब तक पहुंचाएं, ताकि ये रोशनी दूर दूर तक जाए। और अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करके और कमेंट में अपनी राय जरूर देना, और इस वीडियो को 10 लोगों तक जरूर शेयर करना, और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, घंटी वाले बटन को जरूर दबाना। प्रभु यीशु आपको बहुत आशीष दें। और अगर चाहते हैं मैं इस पर डिटेल में वीडियो बनाऊं तो कमेंट में लिखना डिटेल्ड वीडियो। प्रभु आपको आशीष दे। गॉड ब्लेस यू।